जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो शुक्र शनि उदित होकर बनाएंगे अतुल लक्ष्मी योग। मकर राशि 11 अप्रैल 2025 से आकस्मिक धन लाभ, कोहिनूर से चमकोगे। ये स्थितियाँ किस तरीके से बनने वाली हैं इन पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम शुक्र और शनि की चर्चा करने जा रहे हैं। शुक्र जो कि आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और शनि भी यहीं विराजमान है। तो इनके प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं इस पर पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, किसी भी ग्रह के प्रभाव जो होते हैं हमें उसके राशिपति के द्वारा प्रभावित होकर प्राप्त होते हैं। राशिपति और नक्षत्रपति का बेहद महत्वपूर्ण रोल होता है ग्रह के प्रभाव दिलाने में। तो इनके राशिपति इस समय पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और राशिपति के अलावा देखिए, शनि देव जो हैं न्याय के दाता हैं और दंडाधिकारी भी कहे जाते हैं। कर्मठ ग्रह हैं, कर्म का पूर्ण लेखा जोखा विधि विधान। देखिए, ऐसा नहीं है कि शनिदेव आपको मात्र इन्हीं तीनों भावों से कष्ट देने का कार्य करते, या यहाँ पर अर्धकंटक ढैया बनाते हैं या यहाँ पर पूर्ण कंटक ढैया बनाते हैं। इनका सिर्फ कार्य ये है, क्योंकि ये एक कठोर शिक्षक हैं और कठोर शिक्षक जो होता है उसको कार्य यही होता है कि वो अपने शिष्य की हर प्रकार से साथ संभाल करे और उसके अंदर जो त्रुटियां हों वह छांट छांट कर बाहर कर दे। तो शनिदेव कुछ इसी प्रकार के टीचर हैं जिन्हें अपने जातक को सिखाने के लिए अगर शक्ति का प्रयोग भी करना पड़े तो भी पीछे नहीं हटते। वहीं शुक्र देखिए सौम्य ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। धन के कारक होते हैं, ऐश्वर्य के कारक होते हैं, लग्जरी के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं, आकर्षण के कारक होते हैं, प्रेम के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं और जीवन में बैठे बिठाए धन आगमन के सोर्स भी खोलते हैं। देखिए, धन देने का कारकत्व जो होता है प्रत्येक ग्रह के पास होता है। जैसे अगर मंगल की बात करें तो मंगल देव जो होते हैं, जो धन देते हैं वो भूमि वाला धन देते हैं, यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा लैंड होगी, बहुत ज़्यादा आपके पास खेती योग्य भूमि होगी, या फिर ऐसी भूमि होगी जो भूमि आपकी जैसे नर्सरी वगैरह खोल लें, उस पर कार्य करें, मतलब। और शनि की जो भूमि होगी वो कंस्ट्रक्शन वाली भूमि होगी, जमीन वाली भूमि होगी, मिल कारखानों का स्वामी होगा, जहाँ पर कि वो अपने कर्म को करके और अप्रत्याशित रूप से धन प्राप्त कर सके। ऑयलिंग वाले कार्य होते हैं, ये होते हैं। बुध का जो धन होता है वो भी ग्रीनरी वाला धन होता है, लिक्विडिटी होती है, यानी आपके पास कैश किस मात्रा में रहने वाला है। चंद्रमा का जो धन होता है वो उस धन में कि मतलब देखिए, धन क्या होता है, अगर जिनके चंद्रमा कमजोर होते हैं कभी तो उनको लाखों करोड़ों की इनकम हो जाएगी, कभी उनकी इनकम हजारों में रह जाएगी और कभी वो इनकम शून्य पर हो जाएगी। यह चंद्रमा का धन का देने का प्रभाव होता है। चंद्रमा आपको रचनात्मक कार्यों से धन देने का कार्य करते हैं, किंतु जो शुक्र होते हैं इनके पास बैठे बिठाए इनकम के सोर्स भी बनाते हैं और उस धन का भोग करने की शक्ति भी देते हैं। मंगल ने आपको धन तो दे दिया, किंतु आपका वो धन आप किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, उस धन को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे स्वयं पर, जब तक कि आपका शुक्र का उसमें साथ नहीं होगा। जब शुक्र का साथ होगा तब आपकी खेती होगी और खेती होकर उससे जो फसल आएगी उसके द्वारा उत्पन्न धन को आप स्वयं के ऊपर ख़त्म कर सकेंगे। वरना क्या होता है, जिनके शुक्र कमज़ोर होते हैं बस आप खेती की फसल के धन आया और बस पारिवारिक ज़रूरतों पर ख़त्म हो गया, बाद में बचा कि जो 2-400 सेविंग हो गई बस वो आगे की फसल के लिए रख लीजिए। इस तरीके से जीवन यापन होता रहता है। तो अब जो ये हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र देव की, तो शुक्र देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और शुक्र की डिग्री जो है इस समय युवावस्था है। हालांकि ये यहाँ पर वक्री अवस्था में है, उदित हो चुके थे, वक्री हैं अभी। तो ये वक्री अवस्था में आपके तीन तीन भावों का प्रभाव दे रहे हैं और शुक्र शनि एक दूसरे के कारक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए, यह राशि है यहाँ पर मकर राशि और इनके जो योग कारक प्लेनेट होते हैं वो होते हैं शुक्र, और इनकी राशियाँ कौन कौन सी हैं आपके
ज्ञान भाव में और आपके कर्म भाव में। तो बेहद महत्वपूर्ण भाव जो है शुक्र के पास है। वहीं शुक्र इस समय पर शनि के माध्यम से स्वयं के घर को देखेंगे। अब यहाँ पर दो दो आध्यात्मिक गुरुओं का साथ होगा। यानी कि देखिए, जब दो मित्र, जैसे कि हम राहु और कलयुग के बारे में बताते हैं कि राहु भी पाप प्रधान है, कलयुग भी पाप प्रधान है, और जब दो मित्र एक जैसी प्रवृत्ति के एक दूसरे के सानिध्य में आते हैं तो बहुत कंफर्टेबली और बहुत ही फ्रीडम के साथ अपने कार्य करते हैं और कार्यों में उनके उछाल भी आता है। सेम यही स्थिति, क्योंकि देखिए बेशक ये समग्रह हैं, किंतु इनके जो प्रभाव हैं, इनके जो स्वभाव हैं वो एक दूसरे के जैसे ही हैं। गुरु देव गुरु हैं, शुक्राचार्य जो हैं वो दैत्य गुरु हैं, किंतु दोनों ही आध्यात्मिक हैं, दोनों ही ज्ञान से परिपूर्ण हैं। और इस समय इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा आपके विचारों पर और आपके जीवन पर देखा जाएगा, क्योंकि विचार ही वह चीज़ होते हैं जो हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। अगर आपके विचार उत्तम होंगे तो आपका जीवन शैली भी उत्तम होगी, आपका परिवार भी उत्तम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने पारिवारिक सदस्यों को भी अपने विचारों से प्रभावित करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि हमारा परिवार भी सेम उसी के प्रकार से हो जाता है। ये मोस्टली गृहिणी वर्ग के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि गृहिणी अगर आपके घर की सुलक्षणा है तो परिवार के सभी लोग, सभी सदस्य सदाचार का पालन करने वाले होते हैं। किंतु यदि घर की गृहिणी किसी भी प्रकार से, और शुक्र क्या है, मैनेजमेंट के ग्रह भी कहे जाते हैं, जो गृहिणी अपने घर की साज सज्जा साल सवाल को देख कर रखती है तो क्या होता है कि उसके परिवार के सदस्यों पर उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दिन भर बाहर रहने के बाद घर का प्रत्येक सदस्य जो है घर में ही आता है और घर के प्रत्येक वास्तु का उस पर पूर्णतया प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव करती रहती हैं। और वहीं देखिए, आपके घर का जो मेन कोना होता है ईस्ट और साउथ के बीच का, ईस्ट और साउथ के बीच का जो कोना होता है वह शुक्र की दिशा होती है। शुक्र वह कोना चाहे आपके बेडरूम का हो या फिर आपके घर का हो या फिर जिस भी स्थान पर, वह कोना जितना ज़्यादा साफ सुथरा और सुसज्जित रखेंगे उतने ही शुक्र के पॉजिटिव प्रभाव मिलते दिखाई देंगे। कहा जाता है कि आपके ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके घर पर पूर्णतया साफ स्पष्ट झलक जाता है। तो आइए इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करते हैं, क्योंकि शुक्र और शनि एक दूसरे के कारक और पूरक होकर एक दूसरे के साथ हैं। वहीं शनि इस समय पर उदित अवस्था में आ चुके हैं। शुक्र 7 अप्रैल को उदित अवस्था में आ गए थे। अब इनके प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं, क्योंकि कर्म और धन का समन्वयन हो रहा है और पराक्रम भाव में ये योग बन रहा है। तो शनि तो यहाँ पर आकर देखिए अजात शत्रु योग को बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस माह शनि की जो डिग्री रहेगी वो 0 से 1 के ओर चलते हुए दिखाई देगी, यानी कि इस दौरान ये 16 कला चलेंगे। 16 कला चलकर ये 1 डिग्री तक पहुंचेंगे। तो ये जब 1 डिग्री तक पहुंचेंगे तो फिर आपके लिए शुक्र को प्रभावित करने की इनमें पूर्णतया क्षमता है। इस समय आप कर्म पर फोकस करते हुए दिखाई देंगे। सबसे अच्छी बात ये होगी क्योंकि इस समय आपके गुरुदेव भी मंगल के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण से क्या होगा कि शुक्र भी इस समय पर आपके जो शुक्र की जो यह दृष्टि जाएगी, यहाँ पर देखिए इस गुरु को मंगल और शुक्र दोनों प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। तो इस समय जो आधार केंद्र बिंदु बनेगा वो आपका ज्ञान भाव बनेगा, यानी कि विचार से ही आपके चेतना उत्पन्न होगी, चेतना आपके कार्यों को लेकर, और कर्मठता यहाँ पर दिखाएंगे शनिदेव। देखिए इस समय आपको अपने विचारों को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। अगर आपको विचार कह रहे हैं कि इस कार्य में यह फेरबदल करना है तो आप उसको करिए, क्योंकि इस समय आपका ज्ञान भाव और गुरु का यहाँ पर होना, यानी कि आपके पूर्व जन्म के संचित शुक्र माँ के प्रभाव से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होगी। अब यहाँ से शुक्र और शनि किन किन भावों को प्रभावित करेंगे, सबसे पहले इस भाव को प्रभावित करेंगे तो विचार, संतान भी इस समय पर आपको गौरवान्वित करने वाली होगी। संतान इस समय पर आपकी आज्ञा का पालन करती हुई दिखाई देगी। उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या, उन समस्याओं का निराकरण होगा और संतान इस समय पर आपके लिए बेहद हितकारी रहने वाली है। इस समय पर स्टूडेंट वर्ग, देखिए किसी भी प्रकार की समस्या, अभी तक व्यवधान अगर आ रहे थे और वो सॉल्व नहीं हो रहे थे तो इस समय उनकी समस्या का, यानी कि योग्य टीचर प्राप्त हो सकता है, योग्य पुस्तक का पता चल सकता है, प्राप्त हो सकती है योग्य पुस्तक,
जो भी आपको परेशानियां आ रही थी उनका निवारण होता हुआ देखा जाएगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रेम संबंधों के लिए तो अति उत्तम समय है, विवाह के योग्य उम्र है और प्रेम संबंधों में है तो घर में चटमंगनी पट ब्याह के लिए बात कर डालिए। अब वहीं देखिए शनि की जो होती है सप्तम दृष्टि होती है, क्योंकि अब शनि की सप्तम दृष्टि जाएगी भाग्य भाव पर, तो भाग्य इस समय पर प्रबल रूप से आपका साथ देती हुई दिखाई देगी। जो लोग भी इस समय लग्जरी कारोबारों से जुड़े हुए, पर्यटन विभाग से जुड़े हुए हैं, टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया या थिएटर, मॉडलिंग या इस तरीके के कोई कार्य कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह कर रहे हैं या फिर रेडीमेड गारमेंट्स का कारोबार कर रहे हैं, ज्वेलरी का कोई कारोबार कर रहे हैं, तो इन कार्यों में आपको ज़बरदस्त अप्रत्याशित रूप से सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। द्वादश पर दृष्टि जाएगी तो देखिए ये शनि के माध्यम से द्वादश पर जब दृष्टि जाएगी तो शुक्र का प्रभाव यहाँ पर अति विशिष्टकारी हो जाता है, जिसके प्रभाव से क्या होगा, थोड़ा सा धन ज़्यादा व्यय होगा। धन ज़्यादा व्यय होगा किंतु दूरदर्शिता पूर्ण ग्रह भी साथ में साथ दे रहे हैं, जिसके कारण से क्या होगा, धन का इन्वेस्टमेंट होगा या फिर धन आप किन्हीं ऐसी ज़रूरतों पर लगा सकते हैं जिनका भविष्य में आपको लाभ अच्छा प्राप्त हो सकता है। यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह भी एक घर का बनाने में या फिर कोई ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं जो कि भविष्य में आपकी निधि के तौर पर आपकी हेल्प कर सके। तो इस दौरान आपके धन को व्यय के रूप में नहीं कहा जा सकता, इन्वेस्टमेंट के रूप में कहा जा सकता है। कुछ ऐसी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं जैसे जो आपकी अभी तक अधूरी इच्छा है, क्योंकि 7.5 साल का समय बहुत ही बड़ा समय होता है। उस दौरान आपकी जो जागृति होगी वह इस दौरान बहुत ही उत्तम होती हुई दिखाई देगी। अब देखिए सबसे अच्छी बात इस समय पर यहाँ पर क्या होगी कि पिता का भी इस दौरान आपको साथ सहयोग प्राप्त होगा। पिता इस दौरान बढ़ चढ़कर आपके सलाहकार बनते हुए देखे जाएंगे। पिता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी थी वो दूर होती हुई देखी। कर्म क्षेत्र में इस दौरान आपको जो भी बदलाव करना है, अगर बदलाव नहीं कर रहे हैं तो वहीं पर आपकी इस समय प्रतिष्ठा बढ़ती हुई देखी जाएगी। आपकी योग्यता अन्य लोगों की नज़रों में आएगी, जिसके प्रभाव से क्या होगा, भविष्य में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। ज्ञान के लिए देखिए हम बता ही चुके हैं आपको कि ज्ञान के लिए भी बहुत उत्तम है, क्योंकि शुक्र शनि के माध्यम से स्वयं के ही घर को देखेंगे तो इस भाव को बेहद बलवती बनाएंगे। इस समय अगर कहें तो मंगल और शुक्र बहुत ही अच्छे प्रभाव देते हुए आपके लिए दिखाई देंगे। अब यहाँ पर देखिए गुरु का विशेष साथ और मंगल से नवम पंचम का योग, यानी इन सभी ग्रहों की अगर थोड़ी सी भी अरिष्टता है तो ब्रह्मांड में वो समाप्त हो गई है, जिसके प्रभाव से ये एक दूसरे को अपना बल प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके जीवन में उन्नत अवसर लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किंतु यदि आपके बर्थ चार्ट में, क्योंकि क्या होता है, ग्रह जो प्रभाव देता है वो आपकी बर्थ चार्ट में किस तरीके से उसके पास बल है उसके अनुसार देता है, और कहाँ से देता है यह ब्रह्मांड निर्धारित करता है। तो देखिए यह अनुभव किया हुआ सत्य है और इसी के आधार पर हम चीज़ों को प्राप्त करते हैं। अब जिनके भी बर्थ चार्ट में इन ग्रहों के विषम प्रभाव प्राप्त होते हैं तो उनको सदैव उपाय करते रहने चाहिए। देखिए उपायों की एक, कहते हैं ना कि जो ग्रह खराब है हमें निरंतर उसके उपाय करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन किया, 2-4 माह किया और हमें बस उसके फल प्राप्त होने लगे। जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में खराब है उसके निरंतर उपाय करते रहें। अब शनि के लिए देखिए ओम शन शनिश्चराय नमः, शुक्र के लिए ओम सुन शुक्राय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त देखिए शुक्र के लिए महिला वर्ग का सदैव सम्मान करें, सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करें। सुगंधित वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा गुलाब का अल्कोहल रहित इत्र प्रयोग करें अपने वस्त्रों पर। वस्त्र जहाँ तक संभव हो सके हल्के रंग के ही पहने। खीर का भोग माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन लगाकर 5, 7, 2, 1 जितनी भी कन्या आपकी श्रद्धा हो उतनी कन्याओं को खिलाएं। वहीं शनि के लिए देखिए शनि कमजोर वर्ग के, कमजोर तबके के कारक होते हैं। मजदूर वर्ग को, अब ऐसा नहीं है आपके घर में मजदूर काम कर रहे हैं आपने उनको शनि की उत्तमता के लिए बहुत अच्छा खिला दिया, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर दिया, ये आपका उपाय नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरूप में वो आपके लिए अच्छा काम कर देंगे। यानी कि जब भी हम ऐसे प्रयोग करें ऐसी जगह पर करें जिनसे हमें किसी प्रकार का काम ना लेना हो, यानी कि वो हमारा दान में जाए।
तो ये देखिए बहुत ही उत्तम उपाय होते हैं और शनि का प्रत्येक उपाय शनिवार को ही करें। काला कपड़ा मजदूर वर्ग को दे सकते हैं, आप उनको शिक्षा दे सकते हैं, आप उनको खाने पीने की वस्तुएं दे सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा।